मेरा नाम प्रभाकर कुमार है। मैं डॉक्टर पीसी वर्मा सर के पास इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए यहाँ आया था और मेरी ये लगातार दूसरी सफलता है। मैंने पहले बिहार लेखा सेवा में 17वां स्थान हासिल किया और अब वर्तमान में बीपीएससी 7वीं से 62वीं में मैंने 106वां स्थान हासिल करके एसडीएम का पद प्राप्त किया है। इस सफलता में मेरा जो वैकल्पिक सब्जेक्ट रहा है अर्थशास्त्र, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इसके लिए हमारे गुरुदेव के हमेशा हम आभारी रहेंगे। और यहाँ के जो ज्ञान दिया गया हमको, इसके कारण मेरा यूजीसी नेट भी निकला है और आगे मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यूपीएससी की परीक्षा में भी पर्चा मल रहा होगा। इसके लिए हम सर का हमेशा आभारी रहेंगे और हम अन्य विद्यार्थियों से भी ऐसा आशा करते हैं कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट से जो जुड़े हैं, अगर उनको सही ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से अगर पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से ये सब्जेक्ट और लोक सेवा आयोग में पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उच्चतम स्थान हासिल करने में मदद करेगी। ये एक बहुत ही ज़्यादा मार्किंग सब्जेक्ट है और सर के बताए गए अगर कदमों पे चला जाए तो निश्चित रूप से हम सफलता के झंडे गा सकते हैं। अच्छा, एक बात बतलाइए कि जो विद्यार्थी हिंदी भाषी है वो इकोनॉमिक्स में लेकर के आप इतना अच्छा नंबर लाए, तो क्या ये भ्रांति नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखेंगे तो नंबर आएगा, हिंदी में लिखेंगे तो नंबर नहीं आएगा? ये बिल्कुल ही मनगढ़ंत बातें हैं और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं एक हिंदी माध्यम का ही विद्यार्थी रहा हूँ, ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स के ही कारण आज जो भी सफलता मिल रही है उसमें इकोनॉमिक्स का ही स्थान है। और हिंदी माध्यम में रहते हुए मुझे बहुत ही अच्छा स्थान हासिल हुआ है। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। आप हिंदी भाषी स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं या जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उन सभी को आप इकोनॉमिक्स लेने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नोबेल प्राइज मिलता है। जी, कुछ सोच के नहीं नोबेल प्राइज दे रहा है। जी 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 36 को सब्जेक्ट है आर्ट्स में, जी लेकिन इकोनॉमिक्स को नोबेल प्राइज देता है। जी जी इकोनॉमिक्स में आपकी जानकारी है, उसमें स्टैट की जानकारी है, मैथ की जानकारी है, इकोनॉमिक हिस्ट्री की जानकारी है, डेवलप्ड कंट्री कैसे डेवलप्ड बना, जी जी आपको पूरा एहसास है कि अमेरिका में धनवान का परिचय क्या था 1860 में, कि जिसको जितना जमीन हो और जितना गुलाम हो और जितना मवेशी हो, मवेशी में हॉर्स भी होगा और अदर मवेशी भी होगा, तो वो धनवान कहलाता था। आज वही अमेरिका है जो रोबोटिक्स की बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, थिंग्स ऑफ इंटरनेट की बात करता है, क्लाउड की बात करता है। ये 1860 से 1960 और 1960 से 2019 कितना साल हुआ है? ये जर्नी 1860 से 1960 100 साल हुआ और 1960 से 2060 भी अभी नहीं हुआ, 2020 ही है। तो इतने 100 वर्ष 150 वर्ष के अंतराल में इतना परिवर्तन हुआ, तो इसमें इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा सहयोग है। और हम लोग सभी आदमी का पूर्ण विश्वास है कि आप फिर अगले बार इस मंच में जब आएंगे तो आप यूपीएससी कंप्लीट करके आएंगे। ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर के बताए हुए मार्गदर्शन पे जिस तरह से हमें सफलता मिल रही है, हमें भी पूर्ण विश्वास है कि अगली बार में हम यूपीएससी के एग्जाम में अच्छे स्थान के साथ उत्तीर्ण होंगे।